और आज जिन कंजंक्शंस की हम बात करने वाले हैं वो सबसे कॉमनली, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार कंजंक्शंस है। कौन कौन से हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो, व्हाइल, दैट्स व्हाई, दैट्स वेयर, दैट्स व्हेन, एज, एडजेक्टिव एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, इन सच अ वे, एज फार एज, वेयर एज, वेयर इन, नेवरदलेस, देयरफॉर, हेंस। ये सारे बहुत कॉमनली यूज कंजंक्शंस है। सीखना चाहते हैं ना? चलिए, और इस किस तरह से हम इनको स्टोरी में यूज करते हैं ये भी हम देखेंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज किया जाता है, वाइल कैसे यूज होता है, और एज सक्सेसफुल एज, देन वेयर एज, इन सच अ वे, एज फार एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, and then that's when, that's why, wherein, and that's वेयर। इसको किस तरह से सेंटेंस में, स्टोरी में यूज किया गया, ये सारी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। तो ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, जैसे ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो वेरी काइंड, ये सबसे कॉमन सेंटेंस है। तो ना सिर्फ वो अमीर है बल्कि बहुत दयालु भी है। तो यहां पे इट इज यूज टू एड टू इंपॉर्टेंट आइडियाज, दो इंपॉर्टेंट आइडियाज को ऐड करने के लिए होता है। देखिए, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ना सिर्फ वो इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत मेहनती भी है। तो इंटेलिजेंट तो है ही सही, और दूसरा आइडिया क्या ऐड कर रहे हो आप? दूसरा आइडिया जो ऐड कर रहे हो वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है। तो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दो चीजों की बात होगी। राहुल नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश, राहुल ना सिर्फ इंग्लिश बोलता है बट ऑल्सो फ्रेंच, लेकिन वो फ्रेंच भी बोलता है। तो दो चीजों की बात होगी ना, इंग्लिश भी बोलता है और फ्रेंच भी बोलता है। तो नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस। जैसे द मूवी वॉज नॉट ओनली एंटरटेनिंग, यानी कि मूवी ना सिर्फ मजेदार थी बट ऑल्सो इंस्पायरिंग, इंस्पायर करने वाली थी, बहुत प्रोत्साहित करने वाली थी। तो यहां पर नॉट ओनली एंटरटेनिंग बट ऑल्सो इंस्पायरिंग के सेंस में आता है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि कोटा इज नॉट ओनली फेमस फॉर कोटा स्टोन एंड कोटा साड़ीज बट ऑल्सो फॉर एजुकेशन। तो ना सिर्फ ये कोटा स्टोन और कोटा साड़ीज के लिए फेमस है, लेकिन ये एजुकेशन के लिए भी फेमस है। तो ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। नेक्स्ट इज वाइल। वाइल मतलब होता है जबकि, उसी समय, और जबकि दूसरी ओर। अब देखिए इसके कितने अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं अलग अलग सेंटेंस में। किस तरह से होगा देखने यहां पे। इट शोज टू एक्शन हैपनिंग टुगेदर, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, और टू कंपेयर टू आइडियाज, यानी कि दो आइडिया को कंपेयर करने के लिए, जबकि दूसरी ओर वाले सेंस में हम वाइल को यूज करते हैं। देखिए, शी वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज सेटिंग द टेबल, यानी कि जब वो खाना बना रही थी उसी समय में टेबल सेट कर रहा था। यानी कि अब यहां पे क्या हो रहा है? व्हेन टू एक्शंस हैपनिंग टुगेदर, क्या वह खाना बना रही थी और जबकि या उसी समय में टेबल सेट कर रहा था। तो यानी कि दो एक्शन हैपनिंग टुगेदर। प्लीज वेट हियर वाइल आई फिनिश दिस रिपोर्ट, या मतलब यहां पर इंतजार करो जब तक मैं ये रिपोर्ट खत्म करता हूं, या इस मेरे रिपोर्ट खत्म करने के दौरान आप यहां पर इंतजार करो। तो इस सेंस में भी वाइल को यूज किया जाता है। राहुल लाइक्स क्रिकेट, राहुल को क्रिकेट बहुत पसंद है। वाइल अमन प्रिफर्स फुटबॉल। अब यहां पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है कि राहुल को तो क्रिकेट पसंद है, जबकि दूसरी ओर अमन जो है फुटबॉल प्रिफर करता है। तो यहां पर क्या आ रहा है? कंपैरिजन आ रहा है बेसिकली दो चीजों का, कि जबकि ऐसा होता है। गॉट इट? So that is why. Next we have is that's why, that's where and that's when. देखिए समझिएगा, that's why का मतलब होता है इसलिए, यही कारण है। मतलब जब हम रीजन बताते हैं, that's why, इसीलिए लेट हो गया यार, इसीलिए मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गया, इसने मेरी बात ही नहीं मानी इसलिए वो काम नहीं हुआ। तो that's why मतलब इसीलिए या यही कारण है। I didn't sleep well, that's why I'm feeling tired. अब मैं यार ढंग से मेरी नींद नहीं निकली या मैं ढंग से नहीं सोया, इसीलिए मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं। That's why, तो यहां पे हम रीजन क्या बता रहे हैं? यही कारण है कि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं, या इसीलिए मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं। तो that's why I am feeling tired. He worked hard, that's why he got promoted, मतलब उसने मेहनत करी इसीलिए उसका प्रमोशन हो गया। अब यहां पे किस लिए हुआ उसका प्रमोशन? क्योंकि उसने मेहनत करी। तो रीजन बताने के लिए क्या हो गया? That's why, या यही कारण है कि उसका प्रमोशन हो गया। She missed the bus, उसने बस मिस कर दी है, यानी कि उसकी बस निकल गई। And that's why she reached late, और इसीलिए वो लेट पहुंची। उसने बस मिस कर दी इसीलिए वह लेट पहुंची, या यही कारण है कि वह लेट पहुंची। तो किस कारण से लेट पहुंची? क्योंकि उसने बस मिस कर दी। तो जब हम कोई इसीलिए या यही कारण की बात करते हैं तो वहां पर that's why लगाते हैं। नेक्स्ट इज that's where, यहीं पर या वहीं पर। that's where, वहीं पर। वहीं पर तो हम पहली बार मिले थे, तो वहीं पर तो हम पहली बार हुए थे, वहीं पर तो ये प्रोग्राम हुआ था, तो वहीं पर, तो वहां पे दैट्स वेयर आता है। देखिए, दिस इज द स्कूल दैट्स वेयर आई स्टडीड, यही वो स्कूल है जहां पर हम पढ़े थे। तो दिस इज द स्कूल दैट्स वेयर
I studied. We first met in Jaipur. That's where our friendship began. हम सबसे पहले जयपुर में मिले और वहीं पर, क्या मतलब आ रहा है, वहीं पर हमारी दोस्ती शुरू हुई. एंड दैट्स वेयर आवर फ्रेंडशिप बिगिन. तो वहीं पर हमारी दोस्ती शुरू हुई. द एक्सीडेंट हैपेंड नियर द ब्रिज. एक्सीडेंट कहां हुआ? ब्रिज के पास में हुआ. एंड दैट्स वेयर द पुलिस अराइव. और वहीं पर पुलिस आई. तो वहीं पर पुलिस आई. तो एक्सीडेंट हुआ ब्रिज के पास में और वहीं पर पुलिस पहुंची. तो यहां पर दैट्स वेयर का मतलब होता है यहीं पर या वहीं पर के सेंस में हम यूज करते हैं. राइट. चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज दैट्स व्हेन. देखिए, व्हेन का मतलब होता है टाइम के लिए यूज किया जाता है. ये व्हेन मतलब होता है कब. तो दैट्स व्हेन मतलब तभी या उसी समय, पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात करते हैं तो वहां पे दैट्स व्हेन को यूज करते हैं. जैसे आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन. मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. और तभी मैंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया या उसी समय से मैंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया. तो उसी समय जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसी समय मैंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया. द लाइट्स सडनली वेंट ऑफ. लाइट्स अचानक चली गई. एंड दैट्स व्हेन एवरीवन बिकेम साइलेंट. और तभी सब एकदम चुप हो गए या उसी समय एकदम सब चुप हो गए. तो दैट्स व्हेन मतलब तभी या उसी समय. नेक्स्ट इज ही अपोलोजाइज्ड सिंसियरली. ये सिंसियरली का मतलब होता है ईमानदारी से. अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना. तो ही अपोलोजाइज्ड सिंसियरली, बहुत ईमानदारी से उसने माफी मांगी. एंड दैट्स व्हेन आई फॉरगिव हिम. और तभी मैंने उसको माफ किया या उसी वक्त मैंने उसको माफ किया. फॉरगिव का सेकंड फॉर्म होता है फॉरगिव. ठीक है ना. प्लीज फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ कर दीजिए. और फॉरगिव का सेकंड फॉर्म क्या आता है? फॉरगिव. सो दैट्स व्हेन. बहुत सी बार ऐसी चीजें होती है ना लाइफ में हमारी कि हम इंटरव्यू देने गए और हम वहां पे नहीं बात कर पाए, इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाए और तभी मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं इंग्लिश सीखूंगा मैं. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश. सो दैट्स व्हेन. तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइफ में जब हम तभी या उसी समय हमने ऐसा करने का निर्णय लिया. तो इस तरह से हम यूज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज एज एडजेक्टिव और फिर वापस एज. इसका मतलब होता है जितना ये उतना ही वो, जैसा ये वैसा ही वो, जितना अच्छा उतना ही अच्छा, जितना खराब उतना ही खराब. तो इस तरह के सेंस में हम यहां पे जितना और उतना के सेंस में आते हैं. तो यहां पे कंपेयर टू पीपल या टू थिंग्स इक्वली. यहां पे दो लोगों को या दो चीजों को बराबर से कंपेयर करने के लिए होता है. कैसे होता है देखिए, समझिएगा. माय ब्रदर इज एज टॉल एज माय फादर. यानी कि मेरा भाई भी उतना ही लंबा है जितने मेरे फादर हैं. तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? यू आर कंपेयरिंग टू पीपल इक्वली, यानी कि बराबर से उनको कंपेयर करो कि मेरा भाई भी उतना ही लंबा है. तो माय ब्रदर इज एज टॉल एज माय फादर. जितने मेरे फादर लंबे ना, मेरा भाई भी उतना ही लंबा है. दिस क्वेश्चन इज एज इजी एज द प्रीवियस वन. यानी कि ये क्वेश्चन भी उतना ही इजी है जितना पहले वाला था. सो दिस क्वेश्चन इज एज इजी एज प्रीवियस. यानी कि ये क्वेश्चन भी उतना इजी है जितना पहले वाला है. गॉट इट. नेक्स्ट इज शी इज एज कॉन्फिडेंट एज हर सिस्टर. मतलब वह भी उतनी ही कॉन्फिडेंट है जितनी उसकी सिस्टर है. तो वह भी उतनी ही कॉन्फिडेंट है. तो एज कॉन्फिडेंट एज. अब ये जो कॉन्फिडेंट, इजी, टॉल, ये सब क्या है? आपके एडजेक्टिव्स है. तो आप ऐसे कोई भी सेंटेंस बनाते हो जैसे दिस रूम इज एज बिग एज द ड्राइंग रूम. ये रूम भी उतना ही बड़ा है जितना ड्राइंग रूम बड़ा है. या दिस प्लेस इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल. ये जगह भी उतनी खूबसूरत है जितनी ताजमहल है. तो एज ब्यूटीफुल एज स्मॉल एज बिग एज स्ट्रेंज एज, ये इतनी अजीब है जितनी वो अजीब थी. तो इस तरह से आप कोई भी एडजेक्टिव को यूज करके इस तरीके की सेंटेंस बना सकते हो कि जितना ये है उतना ही वो है. गॉट इट. चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज नो सूनर देन. जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही हमने ऐसा किया. तो जैसे ही और वैसे ही कैसे यूज होते हैं देखिएगा. दिस शोज दैट वन एक्शन हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर अनदर. मतलब ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन हुआ उसके जस्ट बाद कोई दूसरा एक्शन हुआ. ठीक है ना. तो नो सूनर, फिर हैड और फिर सब्जेक्ट प्लस V3, फिर देन और सब्जेक्ट और V2. ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है पहले. ये इसी तरह से यूज होगा. नो सूनर हैड, नो सूनर के बाद हैड लगेगा, ध्यान दीजिएगा. नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग. मतलब जैसे ही, कैसे शुरू होगा सेंटेंस आपका? जैसे ही. तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम, तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, वैसे ही बारिश शुरू हो गई. तो जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई. तो नो सूनर देन. तो यहां पे नो सूनर आगे आ रहा है और देन यहां पे बीच में आ रहा है. नो सूनर हैड शी ओपन द डोर देन द डॉग रेन आउटसाइड. जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही कुत्ता बाहर भाग गया.
तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही कुत्ता बाहर भाग गया। तो दैट इज जैसे ही वैसे ही। नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। मतलब जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आया या क्लास के अंदर एंटर हुए, क्लास के अंदर घुसे, वैसे ही सारे स्टूडेंट एकदम शांत हो गए, सब चुप हो गए। तो जैसे ही वैसे ही के सेंस में हम नो सूनर देन को यूज करते हैं, राइट। चलिए, हार्डली वेन मतलब मुश्किल से ये हुआ था कि तभी वैसा हो गया। तो हार्डली वेन, देखिएगा इसका भी बहुत मजेदार है। इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा यहां पे, हार्डली फिर हैड फिर सब्जेक्ट प्लस V3 फिर वेन फिर सब्जेक्ट और V2, यही इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से दीजिएगा। हार्डली हैड आई सेट डाउन व्हेन माय फोन रैंग, मतलब मैं मुश्किल से बैठा ही था कि तभी मेरा फोन बजा। तो हार्डली हैड आई, देखिए यहां पर भी हैड आएगा हार्डली के बाद, जैसे यहां पे नो सूनर के बाद हैड आ रहा था, यहां पे भी हार्डली के बाद हैड आएगा। तो हार्डली हैड आई सेट डाउन, मैं मुश्किल से नीचे बैठा ही था, व्हेन माय फोन रैंग, और तभी मेरा फोन बजा। हार्डली हैड वी रीच द स्टेशन, मतलब मुश्किल से हम स्टेशन पहुंचे ही थे, बट द ट्रेन अराइव्ड, और तभी वहां पर ट्रेन आई। एंड हार्डली हैड शी फिनिश्ड द प्रेजेंटेशन, सॉरी हार्डली हैड शी फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन, यानी कि उसने मुश्किल से अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया ही था, व्हेन एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, और तभी सबने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो मुश्किल से ऐसा ही हुआ ही था कि तभी वैसा हो गया। तो हार्डली व्हेन, नो सूनर देन। प्रैक्टिस करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एज फार एज, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मुझे पता है, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना अपन। तो एज फार एज, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मैं समझता हूं। तो एज फार एज आई नो, मतलब जहां तक मुझे पता है। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, जहां तक इंग्लिश की बात है। एज फार एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है। तो इस तरीके के सेंटेंस जब हम बनाते हैं वहां पे एज फार एज लगाते हैं। देखिए, एज फार एज आई नो द मीटिंग हैज बीन कैंसिल्ड, जहां तक मुझे पता है मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई है, तो मीटिंग हैज बीन कैंसिल्ड। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, जहां तक इंग्लिश की बात है, शी इज एक्सीलेंट, मतलब जहां तक इंग्लिश की बात है तो वह उसमें एकदम शानदार है, वो इसमें एकदम परफेक्ट है, एक्सीलेंट है वो। एज फार एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है, वी मेट इन 2022, यानी कि जहां तक मुझे याद है हम 2022 में मिले थे। तो जहां तक मुझे याद है, तो एज फार एज मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, जहां तक उसको पता है, जहां तक मेरा समझना है, जहां तक मैं सोचता हूं। तो इस तरह के सेंटेंस में एज फार एज आई नो, एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई रिमेंबर, इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट इज वेयर एज एंड वेयर इन। देखिए, वेयर एज मतलब होता है जबकि, वेयर इन मतलब होता है जिसमें, जिसमें की। देखिए यहां पे कंपेयर करते हैं दो कंट्रास्टिंग फैक्ट को, दो अपोजिट फैक्ट को हम कंपेयर करते हैं यहां पे वेयर एज में, जबकि। जैसे राहुल एंजॉयज आउटडोर गेम्स, राहुल को आउटडोर गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। वेयर एज, अब कंपेयर हो गया अपोजिट चीजों का, क्या कंपैरिजन है, जबकि अमन प्रिफर्स रीडिंग बुक्स, यानी कि जबकि अमन को है ना बुक्स पढ़ना पसंद है या उसको अच्छा लगता है। तो वेयर एज, जबकि। कंट्रास्ट को कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को। माई सिस्टर इज टॉकेटिव, मेरी सिस्टर जो है ना वो बहुत बातूनी है, बहुत बातें करती है। वेयर एज आई एम क्वाइट रिजर्व, लेकिन मैं जो है काफी रिजर्व हूं, मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, मैं कम बोलता हूं। तो हम दोनों अपोजिट हो गए ना, मेरी सिस्टर तो बहुत टॉकेटिव है और मैं बहुत रिजर्व्ड हूं। तो यहां पे वेयर एज आ गया, जबकि। सम स्टूडेंट्स लर्न क्विकली वेयर एज अदर नीड्स मोर प्रैक्टिस, कुछ बच्चे जो है ना वो फटाफट से सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो यहां पर कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है, जबकि के सेंस में जब हम यूज करते हैं तो वहां पे वेयर एज आता है। नेक्स्ट वी हैव इज वेयर इन, जिसमें या जिसमें की। वी साइंड एन एग्रीमेंट वेयर इन बोथ पार्टीज एक्सेप्टेड द टर्म्स, हमने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें दोनों पार्टीज ने टर्म्स को स्वीकार किया। एक्सेप्टेड द टर्म्स मतलब जो शर्तें थी, जो नियम थे, उनको सबने स्वीकार किया। तो जिसमें, ठीक है ना। शी एक्सप्लेन्ड अ सिचुएशन वेयर इन एवरीवन बेनिफिटेड, मतलब उसने वो सिचुएशन समझाई जिसमें सब बेनिफिट हुए। गॉट इट। दे इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी वेयर इन एम्प्लॉयज कुड वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसमें कि सारे एम्प्लॉयज घर से काम कर सकें। तो जिसमें की या जिसमें, तो वहां पे वेयर इन आ जाएगा, और जबकि की बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगा वेयर एज। गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब आपके लिए वो स्टोरी मैं यहां पे लेके आता हूं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि किस तरह से ये वर्ड्स को हम लोग इस स्टोरी में यूज कर रहे हैं। रेडी हैं, तैयार हैं आप लोग स्टोरी को सीखने के लिए?
चलिए लेट अस डिस्कस दिस स्टोरी. ओके, हियर वी गो. राहुल वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग. यानी कि अब देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो हो रहा है. राहुल ना सिर्फ इंटेलिजेंट था लेकिन एक बहुत मेहनती भी था. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ इंटेलिजेंट था, बहुत बहुत मेहनती भी था. ही स्टडीड वाइल हिज फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग गेम्स. यानी कि वह पढ़ता था जबकि उसके दोस्त जो है खेलने में टाइम स्पेंड करते थे. वो अब इसमें कब पढ़ता था? जब उसके दोस्त खेला करते थे तब वो पढ़ता था. तो ही स्टडीड वाइल हिज फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग गेम्स. ही वॉन्टेड टू बिकम एज सक्सेसफुल एज, मतलब वह भी उतना ही सक्सेसफुल होना चाहता था जितने उसके फादर थे. तो वह भी उतना ही सक्सेसफुल होना चाहता था जितने उसके फादर हैं. तो एज सक्सेसफुल एज हिज फादर. वेयर एज, जबकि हिज ब्रदर वॉन्टेड टू बिकम अ म्यूजिशियन. जबकि अब वो तो सक्सेसफुल होना चाहता था अपने फादर की तरह, लेकिन जबकि उसका भाई जो है एक म्यूजिशियन बनना चाहता था. वॉन्टेड टू, ये पास्ट विश हो गया. राहुल प्रिपेयर्ड इन सच ए वे, राहुल ने इस तरह से पढ़ाई करी है, इस तरह से तैयारी करी, दैट एवरी आवर वॉज वेल प्लान्ड. यानी कि उसका हर घंटा जो था ना बहुत अच्छे से प्लान्ड था, व्यवस्थित था. एज फार एज हिज टीचर्स वर कंसर्न, मतलब जहां तक उसके टीचर्स की बात थी, ही वॉज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट. मतलब जहां तक उसके टीचर्स की बात थी, तो जहां तक, तो ये एज फार एज का मतलब क्या हो गया? जहां तक उसके टीचर्स की बात थी उनके हिसाब से वह सबसे डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट था. नो सूनर हैड ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन, मतलब जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुआ, ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल, देन ही फेल्ट कॉन्फिडेंट. मतलब जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुआ वैसे ही उसको बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ. हार्डली हैड द एग्जाम स्टार्टेड, मतलब मुश्किल से एग्जाम शुरू ही हुआ था. अब यहां हार्डली का मतलब क्या होगा? मुश्किल से एग्जाम शुरू ही हुआ था. व्हेन ही फॉरगॉट ऑल हिज नर्वसनेस, और जब वो सारी नर्वसनेस भूल गया. मतलब मुश्किल से ऐसा ही हुआ था कि वो सारी नर्वसनेस अपनी भूल गया. अ फ्यू मंथ्स लेटर ही रिसीव्ड द सिलेक्शन लेटर, कुछ महीनों बाद उसने सिलेक्शन लेटर रिसीव किया. दैट्स व्हेन, और तभी he realized that consistency always wins. उसने ये माना या ये रियलाइज किया, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता जो होती है वो हमेशा जीतती है. मतलब किसी काम को हम लगे रहते हैं, करते रहते हैं, तो वो हमेशा जीतती है. His parents hugged him happily, उसके पेरेंट्स ने उसको प्यार से, बहुत खुशी से गले लगाया. And that's why he became an inspiration for his entire village. और इसीलिए, यही कारण है, दैट्स वाई का मतलब इसीलिए या यही कारण है कि ही बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर हिज एंटायर विलेज. यानी कि वो पूरे गांव के लिए, उसके पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना, इंस्पिरेशन बना. द अपॉइंटमेंट लेटर कंटेन्ड सेवरल रूल्स. अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर बहुत सारे रूल्स थे. वेयर इन, जिसमें एवरी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैड टू कंप्लीट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना था. एंड दैट्स वेयर राहुल न्यू जर्नी बिगेन. और वहीं पर, दैट्स वेयर मतलब वहीं पर उसकी नई जर्नी शुरू हुई. आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहा होगा. जिस तरह से हमने सारे कंजंक्शंस को यहाँ पे पढ़ा है इस पार्ट 3 में, ये आपकी फ्लुएंसी को, आपकी कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड माय डियर फ्रेंड्स, और अगर आप अपनी फ्लुएंसी को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम हमारा स्टार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है इसके अंदर. और ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रोज रात को 9 बजे होती है, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती है. और अगर आप हमारा 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं, मतलब 1-to-1 आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां से भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.